नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ में ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं। सिरसा में गौ हत्या से भी बड़ा पाप हुआ है। चारे में गाय को खिलाया विस्फोटक पदार्थ, धमाके से एक गाय की मौत हुई है। गाय मालिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की है और मामले की जांच में जुट गई है। लखवाना गांव का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें, सिरसा के लखवाना गांव में गाय के मुंह में धमाका होने से गाय की मौत हो गई। दरअसल गाय को किसी ने खाना खिलाने के बहाने गाय के मुंह में विस्फोटक डाल दिया। मुंह में डाले गए विस्फोटक के फटने से गाय की मौत हो गई है। वहीं धमाका सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया। गाय मालिक की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गौ हत्या का पापी कौन है, कौन गुनहगार है, किसने इस तरह का कुकृत्य किया है। दरअसल आपको बता दें, ये सिरसा से जानकारी, जहां पर एक गाय के खाने में, चारे में विस्फोटक मिलाया गया है और उस विस्फोटक को खाने से गाय की हत्या हो गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो गाय जिसको विस्फोटक खिलाया गया खाने में और जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाय तड़प कर जान दे देती है। मौके का मुआयना करने के लिए पुलिस पहुंची। मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसकी पड़ताल की जा रही है। आखिर किसने इस गाय के चारे में ये विस्फोटक पदार्थ मिलाया है। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। मुंह में ब्लास्ट से गाय की जान चली गई है। चारे में बारूद खिलाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परसों करीब 3:30 बजे के आसपास सूचना आई थी कि जो लखवाना के पास जो काड़ा तितर राजकुमार के नीचे से जो नहर जाती है, बाखड़ा नहर, वहाँ जो है ना उसके आसपास काफ़ी दोनों साइड में जंगलात है नहर की, और उसके अंदर पटड़ी के ऊपर किसी गाय के मुंह में, जो उन्होंने बताया कि गाय के मुंह में विस्फोट हुआ है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे थे। मौके के हालात देखे, आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो पूछताछ से पता लगा कि यहाँ कुछ शिकारी वगैरह आते हैं, तो वो कोई आटे में या गुड़ के अंदर कोई सुअर वगैरह का शिकार करने के लिए जो बारूद होता है उसको रख देते हैं। तो प्रथम दृष्टि तो जो जिस तरह की बात आई, ये आसपास के खेत पड़ोसियों से आई है। बाकी गाय का उसी टाइम अभियोजन कर दिया गया था। कल गाय का पोस्टमार्टम हुआ है। वहाँ मौके के ऊपर सीन ऑफ क्राइम और वाइल्ड लाइफ का इंस्पेक्टर भी मौके पर आया है। अननोन व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग किया गया है। आगे की जांच जारी है। विस्फोटक डालकर धमाका हुआ है। सिरसा के लखवाना गांव में साहिवाल नस्ल के गौवंश ने तड़प कर अपनी जान दे दी है। फिलहाल कुछ सवाल हैं जो इंडिया न्यूज हरियाणा पूछता है। किसने डाला गाय के मुंह में मौत वाला विस्फोटक, सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं कि आखिर इस तरीके का कुकृत्य किसकी तरफ से किया गया है। हरियाणा के सिरसा में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां पर गांव लखवाना में किसी क्रूर व्यक्ति ने साहिवाल नस्ल की पालतू गाय के मुंह में विस्फोटक पदार्थ रख दिया। गाय ने इसे चबाया तो धमाके के साथ उसका मुंह विस्फोट से उड़ गया। इसके बाद गाय ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। डवाली सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, सिरसा जिले के गांव लखवाना निवासी सतपाल सिंह अपने गौवंश को लेकर बसवाला पुल के पास चारा खिलाने के लिए लेकर गया था। इसी दौरान वहां किसी ने उसकी साहिवाल नस्ल की एक गाय के मुंह में कोई विस्फोटक पदार्थ डाल दिया। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ। वो गाय की तरफ दौड़कर गया तो उसके मुंह के चिथड़े उड़ गए थे। गाय जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक वाहन का प्रबंध तुरंत सतपाल ने किया, लेकिन तब तक गाय ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना जब पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के पूरे क्षेत्र को खंगाला। विस्फोटक को लेकर सुराग तलाश किए, मौके से सैंपल भी लिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाय के मुंह में विस्फोटक पदार्थ रखा था। इसमें ब्लास्ट के बाद गाय की मौत हो गई।
पशुपालक की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गौ संरक्षण अधिनियम के साथ आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तफ्तीश के बाद जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। तो अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरीके से जिसने भी कृत्य किया है उसे सजा जरूर दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला सिरसा का है और इस तरीके की पहले भी कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर जानवरों का वध करना, उनके प्रति क्रूरता, ऐसे कई अपराध हैं जो निकल कर सामने आते हैं और उन्हीं में से ये भी एक वारदात है जहां पर जंगल में विस्फोटक से गाय की मौत हो जाती है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत संवेदनशील ये पूरा मुद्दा है। मोनू मानेसर गौ रक्षक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर, क्योंकि सबसे पहले मोनू जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ही के पास आऊंगी मोनू जी, क्योंकि गौरक्षक होने के नाते आप इस घटना के बारे में भलीभांति जानते होंगे। एक गाय के मुंह पर विस्फोटक, क्या माने, कहां से आया? जंगल में चराने के लिए व्यक्ति गया हुआ था, लेकिन अचानक से वहां पर गाय कुछ ऐसा खा देती है कि उसके बाद विस्फोट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो गोवंश के मुद्दे को हमेशा उठाता रहता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये घोर अपराध किया है उसने इतना बड़ा अपराध किया है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे हिंदू देवी देवता और सभी इनको पूजते हैं। तो ये जो भी घटना की है, ये तो या तो मैं सीधा नाम तो ना लेके, कोई इनसे या तो पारिवारिक लड़ाई भी हो सकती है या इनसे कोई मतभेद भी हो सकता है, उसने भी ये घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरी वहां पे बात भी हुई है, पूरे कैमरे खंगाले जा रहे हैं और उनको जल्द पकड़ने का आश्वासन पुलिस के द्वारा हमसे दिया गया है। ठीक है, एसपी गुप्ता पूर्व आईएएस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले पर अगर मैं कानून को देखूं, क्योंकि गाय के साथ इस तरीके का कुकृत्य करना, जान चले जाना, तड़प तड़प कर गाय मर रही है, अपने आप में हम गौ माता के रूप में गाय की पूजा करते हैं। आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए, आपने जो ये, मैंने भी आज ये इस बारे में सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ये आप अपने फोन से अपना फेस को दूर कर लीजिए, आपकी आवाज मेरे तक आ जाएगी। हाँ जी, आप जवाब दीजिए। महत्वपूर्ण है ये, जो इस तरह की घटना हो। मैंने तो अपनी लाइफ में देखी है, मैं इतने सालों से गौसेवा में लगा हुआ हूँ, ऐसी घटना पहली बार सुनी है। मतलब कोई विस्फोट होना इस प्रकार, मतलब ये समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपस की, जैसे अभी मोनू ने बताया, ये कोई दो लोगों का आपस में झगड़ा भी हो सकता है, और लेकिन ये समझ से बाहर है इस तरह की घटना हो गौ माता के साथ। और मैं मेरी सरकार से मांग है, अपनी मतलब सरकार जो है अपनी हरियाणा सरकार इतना गौ प्रेमी स्टेप्स तो ले रहे हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। नहीं तो इस प्रकार की घटना होंगी तो इसमें पुनरावृत्ति में कोई देर नहीं लगेगी। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो तो मौका तलाशते रहते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं अगर बढ़ गई तो रोकना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध है सरकार से भी, और जो भी समाज सेवी हैं, इसको इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करें, कौन इनके पीछे है, और गौ माता को इस प्रकार का कोई विस्फोट खाने के साथ ऐसी घटना हो तो बड़ी अजीब सा लगता है। ठीक है मोनू, इससे पहले भी हमने कई ऐसी वारदातें देखी हैं कई जगह पर, जहां पर गाय को विस्फोटक खिलाया जाता है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। गाय के साथ साथ कई अन्य जानवर भी ऐसे बड़े कुकृत्य में चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इसको लेकर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ सजा का प्रावधान है जो इस तरीके के कुकृत्य करता है? इसमें सजा का प्रावधान हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। सजा का प्रावधान तो एसपी गुप्ता जी, मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल मोनू जी से मेरा सवाल था। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सजा का प्रावधान इसमें है। इसमें 10 वर्ष तक आयु सजा हो सकती है, और इसमें
जुर्माना भी लगता है। तो इसमें अब ये नया कानून लगा है 3/2 13/2 13/1, तो इसमें सजा का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन आपने जहां पर ये घटना हुई है जिनके साथ, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई है? उनकी तरफ से क्या बताएगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कहीं पर जो विस्फोटक होता है वो इसलिए भी पड़ा होता है क्योंकि वहां पर कोई पटाखों का इस्तेमाल करता है, इसलिए भी विस्फोटक पड़ा होता है। क्या ये वजह तो नहीं थी क्योंकि वो जंगल में गाय को घुमाने गए थे? उनका ये कहना भी है। नहीं, जंगल में तो विस्फोटक आएगा कहाँ से जी? ये तो जानबूझकर रची हुई ही साजिश है, और इसको हमें उनसे तो बात डायरेक्ट हुई नहीं है, लेकिन मेरी वहां पे टीम के सदस्य से, गोरक्षा हरियाणा के सदस्यों से बात हुई है। वो वहां पे जाके और अपने से भी कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, कुछ ना कुछ मिले, ये अपने आप में सवाल है। एसपी गुप्ता जी, अब आपके पास आऊंगी क्योंकि मामला गौ माता से जुड़ा हुआ है, इसलिए काफी संवेदनशील ये मुद्दा हो जाता है, जिसमें जो तथ्य हैं उसको बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से देश में एक माहौल क्रिएट किया गया है और गाय की जिस तरीके से मृत्यु होती है, अगर हम देखें तो इसमें क्या कुछ आगे सजा हो सकती है और कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? क्योंकि इस तरीके की हत्याएं पहले भी बहुत सारी हुई है, ये कोई पहला मामला हम नहीं देख रहे हैं जब जानवरों पर इस तरीके से अटैक किया गया हो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब तक इसमें, देखिए अभी पुलिस भी इसमें क्या कार्रवाई करेगी? अननोन आदमी के अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी। जब तक इस षड्यंत्र को एक्सपोज नहीं किया जाएगा तब तक किसी को सजा देना बड़ा मुश्किल है। और सजा का प्रावधान जो मोनू जी ने बताया ना, उसमें बड़ा गहरा, उसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि गाय को अगर काट रहे हैं कोई, उसको कर रहे हैं, उसके लिए तो स्पेसिफिक है, लेकिन इस प्रकार की घटना के बारे में उसको उस क्लॉज में डालने के लिए इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए बड़ा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो काटने से भी ज्यादा भयानक जो है वो, मतलब इसमें बहुत बड़ा अपराध है। इस तरह गौ माता को इतनी बुरी तरह से विस्फोट के द्वारा उसका हत्या कर दी जाए। तो इसमें मेरा कहने का, मैं तो यही अनुरोध करूंगा भाई, जो सबसे पहले इसमें जो षड्यंत्रकारी हैं लोग, जो इसके पीछे हैं, उनको एक्सपोज किया जाए। उनको जब तक हम सामने नहीं लाएंगे तब तक इसमें हम कुछ कहने के, इसमें कुछ कार्रवाई करने के हम नहीं कर पाएंगे कोई भी कार्रवाई इस प्रकार। तो पहले उसको किया जाए। मैं यही हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूँ। देखिए, हम समाज सेवी लोग तो थोड़ा बहुत सरकार को हेल्प कर सकते हैं, वास्तव में तो सरकार ने एक्शन लेना, और सरकार जितनी चुस्ती से इस कार्य को करेगी और जल्दी से जल्दी एक्सपोज करेगी, तभी उसमें उसका एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा और फिर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। यद्यपि अदरवाइज अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो इसमें जो है फिर बार बार होने में कोई मतलब नहीं, दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसको तुरंत इसको हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, तुरंत इन जो षड्यंत्रकारी हैं, इसके पीछे जो भी लोग हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको एक्सपोज किया जाए, समाज के सामने उनका चेहरा, नकाब जो है वो खुला जाए, ताकि कोई भी आगे से इस प्रकार की घटना करने के लिए सोचे भी ना भी। बिल्कुल, अपने आप में ये घटना दुखद जरूर है। कुलभूषण भारद्वाज इस वक्त समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सवाल अब आपसे ही होगा, क्योंकि ये घटना बेहद निंदनीय घटना इस वक्त जो सामने आई है, जिसमें गौ हत्या की साफ तौर पर रंजिश, ये साजिश रची गई है, जो लगातार गौरक्षक की तरफ से कहा भी जा रहा है। समाज सेवी होने के नाते किस रूप से आप इसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि चाय में बारूद खिलाने की आशंका है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आज मेरा सर जो है वो शर्म से झुक रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर हमने हरियाणा के अंदर सरकार बनाई कि यह सरकार गौ माता की रक्षा करेगी, यह सरकार गौ भक्तों की रक्षा करेगी, लेकिन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन गौ माता काटी जा रही है, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो हरियाणा का अन्य प्रांत हो, अन्य जिला हो। दूसरा, जो गौ भक्त हैं हमारे, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार उनको रोकने में नाकाम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से
कि जो हरियाणा के अंदर हरियाणा के मतदाता ने, हम हिंदुओं ने, 36 बिरादरी ने जो संघर्ष किया, जो तपस्या की, जो त्याग किया, कि हरियाणा के अंदर जो पहले की सरकारें थी जिसके अंदर गौ हत्या निरंतर हो रही थी, गौ भक्तों पर हमले हो रहे थे। मुझे आज भी ध्यान है मेरे साथी शहीद विक्रांत को जिस प्रकार से गौ तस्करों ने उनके शरीर को इस तरह से काटा था। जब मैं, मोनू भाई सुन रहे होंगे, जब मेडिसिटी अस्पताल से मैं उनके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हम लेकर आ रहे थे, उनके शरीर के अंदर से रक्त लगातार बह रहा था। मुझे वो दृश्य आज भी याद है। और उसके बाद हमारे 2 साथी और थे, जो अभिषेक गौड़ जी हैं, हमारे एक साथी और थे, एक के पेट में गोली लगी, एक के हाथ में गोली लगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हरियाणा की सरकार और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ा संज्ञान लें, ताकि हमारी गौ माता बचे और हमारे जो गो भक्त हैं, गोरक्षक हैं, उनके मन में, मस्तिष्क में सरकार के प्रति सहानुभूति जगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था, एक हमारी गौशाला है रोहतक की, कहाँ की है, वो केवल और केवल गौशाला के का जो अनुदान आता है सरकार की तरफ से, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का रुख कर रही है। देखो कैसे, मुझे तो पढ़कर, जब मैंने समाचार पत्र में उसको पढ़ा तो मैंने कहा हम किस दिशा में हमारी सरकार जा रही है। ये राम भक्तों की सरकार है, ये गौ भक्तों की सरकार है, ये गौ रक्षकों की सरकार है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो सोच, हमारा जो एक सरकार के प्रति विश्वास था, वो यही था कि ये सरकार हम सबकी रक्षा करेगी और हरियाणा के अंदर कोई माई का लाल गौ माता की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। लेकिन हो रहा है इससे उलट। दिन प्रतिदिन रोज भाई मोनू मानेसर के नेतृत्व में और हमारे अन्य जो गौ भक्त हैं, चाहे बजरंग दल के साथी हों, हमारे पलवल से हों, वो सभी लोग निरंतर गौ माता को बचाने में लगे हुए हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर। और दूसरा, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे गौ भक्त हैं, गौ रक्षक हैं, आज तक इनको आत्म सुरक्षा के नाम पर जो लाइसेंस है वो नहीं मिल पाया है। भाई मोनू के ऊपर इतने बार इनकी जान लेने का प्रयास हुआ, हमने स्वयं उस समय के तत्कालीन जो डीसीपी साहब थे उनसे मिले कि भाई हमारे मोनू भाई का जो लाइसेंस है और अन्य जो हमारे गौ भक्तों के लाइसेंस का क्या हुआ। 5-5 लाख रुपए की राशि लेकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 5-5 लाख रुपए की राशि लेकर ऐसे लोगों के लाइसेंस हथियार के बना दिए गए जिनका समाज में ना कोई योगदान है, ना उनका गौ माता की रक्षा में योगदान है। लेकिन हमारे जो गौ भक्त हैं, जो दिन रात अपनी जान को हथेली पर रखकर गौ माता की रक्षा करते हैं, उनके लाइसेंस आज तक नहीं बने हैं। ठीक है, मोनू मानेसर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप लगातार उनकी बातें कर रही हैं। मोनू जी, अगर हम देखें तो कितना परिवर्तन आया है गौ सुरक्षा में, गौ रक्षा में, तत्कालीन सरकार में अगर हम कहें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई कानूनों का भी जो प्रावधान है उन्हें भी बदल दिया गया है ताकि गौ माता सुरक्षित रह सके। परिवर्तन तो जब माने जी, जब गौ हत्या बंद हो। अभी कुछ ही समय पहले दिन पे दिन भर मतलब केस पे केस हो रहे हैं, ये खुलेआम गोलियां चला रहे हैं और पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे। पुलिस कर्मियों को चोट मार देते हैं, उनको भी गोलियां मार देते हैं। 2019 में भी मेरे को गोली लगी, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथियों को भी चोट लगी, उसमें भी बड़े भाई कुलभूषण भारद्वाज जी ने पूरा सहयोग किया, एडवोकेट भी हैं और दिन रात हमारी लगे रहते हैं। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है गौ तस्करी होने में या गौ हत्या होने में। गाय की दुर्दशा बिल्कुल। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? आज जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, इनके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आखिर क्यों गौ माता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जब इतने कानून और इतने सख्त सरकार के नियम होने के बावजूद? सिर्फ और सिर्फ ये धार्मिक भावना भड़काने के लिए कार्य हो रहा है। क्योंकि हमने जब भी देखा है तो अधिकतम कहीं पे भी गाय को काट के फेंक देते हैं, कहीं भी चलती गाड़ी से गाय को फेंक देते हैं। हमने ऐसे ऐसे केस पकड़े हैं जहां पे गाय काट रखी है, गाय के पेट में बच्चा है, उस बच्चे को जिसने दुनिया ही नहीं देखी उसके भी पैर काट के वहां पे रख रखे हैं। सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं डालते उन वीडियो और फोटो को कि उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी भावना भड़क जाए। तो ऐसी ऐसी घटना हम अपने हाथों से उठा उठा के रखते हैं। इतना बुरी दुर्दशा गौ माता की है जिसकी कोई हद नहीं है, बड़ा बुरा हाल है जी।
एसपी गुप्ता जी, क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा कानून और ऐसी कौन से नियम लाए जाए कि इन सब पर रोक लगे? क्योंकि अब तक जो कुछ मोनू मानेसर जी की तरफ से कहा गया है कि गौ हत्याएं हो या फिर गाय के साथ आज ही जो बड़ी घटनाक्रम हुई है जहां पर एक बड़ा विस्फोटक खिलाकर गाय की हत्या की जान ले ली गई है। नहीं, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार ने देश में सबसे सख्त कानून बनाया हुआ है गौ हत्या को रोकने के लिए। इस देश इससे बड़ा कानून कहीं भी देश में और नहीं है। लेकिन कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब मोनू ने बिल्कुल ठीक कहा, कानून बनने के बाद कोई गौ हत्या रुकना बंद थोड़ी हो गया, कमी थोड़ी आ गई। मैं समझता हूँ ऐसे ही चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बार बार अनुरोध करता हूँ। देखिए, बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हम मेवात में रह रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ सरेआम गाय कट रही है और उन पर किसी पे कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि देखिए, ऐसा है, मेरा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू और है। देखिए, केवल कानून से बात नहीं बनेगी, बनाने से गाय को जब तक हम आर्थिक रूप से इसका उपयोग ना करें, जब तक इसका गोमूत्र और गोबर, गोमय जिसको बोलते हैं हम, जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे, गाय ऐसे कानून बनाने से नहीं बात बनेगी। देखिए, अब क्या है, लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं। मैं तो समझता हूँ कहीं जो हमारे हिंदू भाई भी जो हैं लोग, वो भी इसके पीछे होते हैं। कई बार केवल एक कम्युनिटी को हम नहीं टारगेट कर सकते, तो इसलिए इसको बड़ी सख्ती से सरकार को, जैसे ये घटना हुई है, इससे बड़ी निराशा हुई है मुझे। विस्फोट की घटना, मतलब इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकते भाई, उसको खाने में ऐसा विस्फोट दिया जाए। तो इस पे तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भाई जितनी सख्त से सख्त इसमें जो है, इसको जल्दी से जल्दी इस केस की जो है वो तुरंत कार्रवाई करके इसमें उन लोगों को एक्सपोज किया जाए। जरूरी है एक ऐसा निर्णय और एक ऐसा फैसला लेना जिससे ये गौ हत्या और गौ रक्षा करने वाले जो लोग हैं उन पर भी जो हमला होता है उसको लेकर एक सख्त कानून और सख्त प्रावधान बनाने की बेहद जरूरत है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि गौ हत्या पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अगर गौ माता पर इस तरीके से अत्याचार और इस तरीके से विस्फोटक जैसे पदार्थ उनके मुंह पर जाएंगे और उनकी जान ली जाएगी, तो अपने आप में सवाल उठता है कि सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।